हाँ बस स्टार्ट हो गई है। अच्छा तो उस वीडियोस जितनी थी तो उस हवाले से है कोई क्वेश्चन कोई? मैं ट्रेडिंग व्यू ओपन करता हूँ। Numan bhaiya जी जी। dakit ko na video mungu kataka ka na वो क्लियर है akin ना, kya जो two 3 वीडियो lines आपने की or उनमें a पूछा था। horizontal ra हम्म। da dې پوه شو چې دا څنګه سلیکټ کې خود دې مطلب څه دی مقصد څه ओके د لپاره موږ ډرا کوو सही था। अच्छा मैं बताता हूँ। ओके यानी ट्रेडिंग व्यू को क्या हो गया है? कुछ ज्यादा छोटा नहीं हो गया? नहीं वो भी छोटा नहीं बने हो। ना। 25% पता नहीं किसने किया है। अब ठीक हो गया है। चलो बिटकॉइन देखते हैं। सी इज द किंग। यूरो ओपन हो गया है। अच्छा ये ट्रेंड लाइन जो है ना, ट्रेंड लाइन तो ये इसमें है कि फोरेक्स में या जितनी भी ट्रेडिंग है तो उसमें ट्रेंड्स होते हैं ना, अपर ट्रेंड डाउन ट्रेंड। अपर ट्रेंड में उसमें ये होता है ये ऊपर जाता है, डाउन ट्रेंड हाँ। में नाम से जाहिर होता है कि नीचे जाता है। तो ये ट्रेंड लाइन फिर उसको हम अपनी हम्म, आसानी के लिए इस तरह ड्रा करते हैं कि ये हमें पता चल जाए। देखिए इस तरह से चैनल के, और जिस तरह मैंने वीडियो में जस्ट कहा था ना कि ये ट्रेंड लाइन है, मैंने उसको यूजेज नहीं बताया था क्योंकि आप लोग अभी जानते नहीं थे ट्रेंड को। तो ज्यादातर मेंबर्स नहीं हुए तो उस वजह से मैंने हाँ नहीं जी। किया। तो इसका इस तरह का चैनल ड्रा करने के लिए फिर हम ट्रेंड लाइन को यूज करते हैं। तो यहाँ से हमें पता चल जाए, देखिए हम्म, 15 मिनट में ये बुलिश ट्रेंड में है। यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से आया, तो ये जो नीचे वाला लाइन है वो एज ए सपोर्ट, सपोर्ट काशिफ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी जानी। नहीं जी हाँ, सपोर्ट हर वो एरिया जहाँ से प्राइस जो है वो बाउंस करे अप जाती है तो उसको हम सपोर्ट कहेंगे। जी हर हर वो एरिया जहाँ से प्राइस, लाइक मैं अभी थोड़ा क्लियर करता हूँ। ये पाथ है, ये प्राइस नीचे आ रही है, यहाँ पे आई, यहाँ से टकराई, उठक ऊपर चली गई, ठीक है। फिर इस तरह से नीचे आई, ऐसे ऐसे गई और यहाँ से दोबारा बाउंस बैक कर गई, तो ये सपोर्ट हो गया हमारे लिए। यहाँ पर बायर बैठे होते हैं, ये एरिया होता है, ठीक है, तो इसका हम सपोर्ट एरिया कहते हैं। इस तरह से फॉर एग्जांपल दोबारा अगर नीचे आए और यहाँ से फिर बाउंस बैक हो जाए, तो जब तक ये ब्रेक ना हो जाए, इसके नीचे प्राइस चली ना जाए, तो ये एज ए सपोर्ट एक्ट करती है। जी जी। और ठीक इसी तरह अगर वो ऐसा एरिया जहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो तो उसको हम रेजिस्टेंस कहेंगे, लाइक इस तरह से। क्योंकि यहाँ से जो एरिया है ना, यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो रही है ना, यहाँ से जाके तो वो रिजेक्ट हो जाती है। अब क्यों रिजेक्ट होती है? यहाँ पर सेलर्स बैठे होते हैं, वो सेल कर देते हैं तो सप्लाई ज्यादा हो जाती है जिससे प्राइस डिक्रीज होती है। तो हर वो एरिया और नुमान भाई जी जी वो है। ये ट्रेंड लाइन ड्रा करने के लिए जो तरीका होता है वो क्या होता है कहाँ अच्छा से ड्रा करते हैं ये अच्छा वो आगे, वो आगे आएगा नहीं, इस वजह से मैंने वीडियो में एक्सप्लेन भी नहीं किया था क्योंकि अभी हमने किया नहीं है। तो जस्ट आपको, ठीक है आपके लिए ये जानने की फिलहाल जानना जरूरी है बस कि ट्रेंड लाइन ये है, अब किस तरह ड्रा करना है वो आगे से अलग टॉपिक होगा। चलो ठीक है और ठीक हॉरिजेंटल, ये ट्रेंड लाइन इसके लिए, तो ये भी यहाँ जो इस तरह, ये देखो नीचे जो एरिया है, सॉरी इसको मैं डिलीट करता हूँ। तो ट्रेंड लाइन में जो नीचे वाला एरिया होगा जहां से प्राइस बाउंस होगी वो सपोर्ट होगी, और जहां से प्राइस रिजेक्ट ऊपर होगी वो रेजिस्टेंस। अभी ये देखना यूरो रेजिस्टेंस यहाँ पर सपोर्ट पर है ना, ट्रेंड लाइन, इसका मतलब यहाँ से यूरो अप जाएगा। हम क्या करेंगे, वेट जी करेंगे कैंडल्स के लिए, हमें आगे हम पढ़ेंगे कौन सा कैंडल हम देखेंगे। तो यहाँ से रिवर्सल कैंडल देख के हम यहाँ से बाय कर सकते हैं यूरो को, यहाँ जाएगा और यहाँ हमारी टारगेट प्राइस होगी। लाइक मैं बताता हूँ कि यहाँ से हमने बाय किया और ये तकरीबन ये वाला एरिया हमारा इस तरह से रेजिस्टेंस, इसको हम एक्सटेंड कर लेंगे आगे इस तरह। तो ये जो रेजिस्टेंस एरिया बनता है यहाँ पर हमारा टारगेट हो जाएगा, यहाँ पर हम अपनी ट्रेड क्लोज कर लेंगे। ओके
हो गया। तो ये था ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन। अच्छा, सभी भाई, आपका कोई कंफ्यूजन? जी जी जी, क्लियर हो गया मुझे। जी जी। और अकाउंट्स वगैरह बन गए हैं आप लोगों के? हाँ जी, अकाउंट बना नहीं लिए। नहीं, अच्छा, तो काशी मतलब बस क्या अकाउंट? वो अकाउंट तबा चाहता हुआ मैं सेनाइसी तेरा खलम का ना बिलचा पनु खुने शुक्ला लेकिन जी। زما په نوم اوس نه کولاوي نو کزن مې دغه ته سبا وام هغه ته راخلم کنه ओके। سینایسي او دغه پیپر دی هغه هم پکاري کنه فیز ایکسپریشن وغیرہ وړ अच्छा, अली भाई भी ज्वाइन कर लिया, वेलकम। हेलो। अच्छा, तो ना द फैमिली मेंबर्स से कर लो ना, कोई अम्मी या फिर अब्बू का कर लो, कजन से ना लो। चलो ठीक है कल कर लेते हैं। भाई से इस तरह हो कि बस थोड़ा मतलब घर में हो तो उसमें फिर वो होता है कि 15 दिन के अंदर अंदर उसमें वो फिर डिपॉजिट भी करनी पड़ती है। ना 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 ना, ये नहीं है, इस तरह का कोई भी सीन नहीं है। बाइनेंस में ये नहीं है। ना ना, जब दिल चाहे डिपॉजिट कर चलो लो। अभी ना सब चलो इस तरह ठीक। करो कि कम से कम जस्ट प्रैक्टिस के लिए, अगर है कोई बाइनेंस में करना चाहता है तो जस्ट $20 कर लो, जस्ट सिर्फ प्रैक्टिस के हम्म। लिए। और जब जब आपको पता चल जाए कि यार मैं प्रॉफिटेबल हो गया हूँ, तो फिर बंदा जितना मतलब डिपॉजिट कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है। वरना नहीं तो मैं आपके लिए डेमो अकाउंट्स बनवा दूंगा, डेमो अकाउंट से फिर ट्रेड्स लो। MT5 तो सबके पास है ना ऑलरेडी, तो उस पे। ये बाइनेंस में डेमो अकाउंट बन जाता है। नहीं, बाइनेंस में बाइनेंस पे नहीं बनता, जस्ट MT5 पे वो चल जाएगा। कोई उसमें है, बिटकॉइन उसमें भी है, MT5 में भी चल जाता है। ये इसके फीचर थोड़े से अच्छे हैं ना ये। हाँ, बाइनेंस ये है कि, लेकिन बाइनेंस तो अलग से है ना, बाइनेंस तो क्रिप्टो एक्सचेंज है, और MT5 जो है वो फॉरेक्स वो में तो यूज होता फॉरेक्स है। में हाँ। वो फॉरेक्स में हाँ, तो ये है, लेकिन फॉर उसमें भी MT5 MT4 में भी हो जाता है। बिटकॉइन पे भी ट्रेड लग जाती है, इथीरियम पे भी लग जाती है, कुछ दो तीन ऐसे और भी पेयर्स हैं जहाँ पर ट्रेड लग जाती है उसमें भी। हम्म। हम्म। तो सभी भाई, आली भाई, आपका कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन हो तो? नहीं ब्रो, यहाँ तक हमें क्लियर हो गया मेरे। अच्छा, तो अभी इस तरह करते हैं कि थोड़ा सा जस्ट हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि मार्केट किस तरह मूव करती है। ठीक है, मार्केट। पहले नुमान भाई हाँ ये जी। जी जी। हॉरिजेंटल जी हॉरिजेंटल लाइन और ये हॉरिजेंटल रे ये समझा दे तो फिर वो स्ट्रक्चर की तरफ चले जाएंगे। ठीक हो गया। ट्रेंड लाइन की तो समझ आ गई है ना? वो उसकी समझ आ गई। अच्छा, अब देखो, हमने वो एरिया ढूंढना है जहाँ से प्राइस उठी हो। तो मेरे ख्याल में ये यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो ये ऐसी प्राइस है जहाँ से प्राइस ऊपर गई हो। मैं एरो बनाता हूँ ताकि आसानी हो जाए। यहाँ से प्राइस ऊपर गई, एग्जाम्पल, फिर यहाँ से नीचे आई, और ये उसी एरिया से दोबारा ऊपर गई है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये हमारे लिए सपोर्ट हो गया। हर वो प्राइस जहाँ हर वो एरिया जहाँ से प्राइस ऊपर जाए उसको हम सपोर्ट कहेंगे। तो उसके लिए हम फिर क्या करेंगे, हॉरिजेंटल लाइन और हो या हॉरिजेंटल रे, जो हम चाहिए, दोनों सेम ही है। ठीक है, तो हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल लाइन में ये है कि ये पूरे ट्रेडिंग व्यू पर जहां पर भी एरिया हो वहां तक चला जाता है। और ये जो हॉरिजेंटल और जो हॉरिजेंटल रे है, तो ये यहाँ से जहां से आप क्लिक करोगे सिर्फ उसके राइट साइड पे ओपन हो जाता है, इस तरह से। समझ आ गई है डिफरेंस? यस यस समझ आ तो गई। दोनों सेम है, दोनों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए यूज होते हैं। तो यहाँ से देखो, तो ये वो एरिया है जहाँ से प्राइस उठी है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, इसको मैं
हॉरिजॉन्टल रे कर देता हूँ ताकि आसानी हो जाए। तो तो ये एरिया, तो बेसिकली ये हमारे लिए क्या हो जाता है, सपोर्ट। तो अब हम इस तरह करते हैं अपनी आसानी के लिए, हम इसको जस्ट लाइन ड्रा नहीं करते, क्योंकि जो वो एरिया होता है ना, एक लाइन तो नहीं होती, सपोर्ट जो होता है वो एरिया होता है। तो हम अपनी आसानी के लिए उसके लिए वो ड्रा कर देते हैं इस तरह से रेक्टेंगल। तो उससे फायदा ये होता है कि हमसे एंट्रीज मिस नहीं होती। तो अब देखो, एक यहाँ यहाँ से दोबारा प्राइस आई, हमारे एरिया में आई, हमने यहाँ से दोबारा बाई किया, प्राइस ऊपर गई। अब नीचे यहाँ से देखे थर्ड टाइम यहाँ पर आई, और यहाँ से हमने दोबारा बाई किया, और प्राइस कहाँ चली गई आपके सामने देखो, अभी यहाँ चल रही है। तो अब अभी तक ये सपोर्ट एक्टिव है, चल रहा है, अभी ब्रेक नहीं। अगर फ्यूचर में दोबारा प्राइस यहाँ पे आए, हम इसको एक्सटेंड करके यहाँ से दोबारा बाई की एंट्री लेंगे, जब तक ये सपोर्ट टूट ना जाए। ये कहाँ गया पाथ। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से प्राइस नीचे आए इस तरह से, तो यहाँ से हम दोबारा बाई की एंट्री लेंगे, ठीक है, जब जब तक ये सपोर्ट एरिया जो है वो ब्रेक ना हो जाए। तो समझ आ गई है। ये नुमान भाई रेक्टेंगुलर का दोबारा थोड़ा सा समझा रहे। रेक्टेंगल ये है कि हर वो एरिया, हमने कहा ना सपोर्ट एरिया कौन सा, हाँ जी, इसके आगे से। हर वो सपोर्ट की समझ आ गई ना, हर वो एरिया जहां से प्राइस अप जाए, प्राइस अप मूवमेंट दे हमें, तो उसको हम क्या कहेंगे, सपोर्ट कहेंगे। अब अक्सर लोग जो आम ट्रेडर्स है वो क्या करते हैं, जस्ट लाइन ड्रा कर लेते हैं, तब वो फिर वो एग्जैक्ट लाइन का इंतजार करते हैं कि ये लाइन को टच करे, और हम क्या करें, हम एंट्री लेंगे। तो मार्केट में क्या होता है कि उनसे वो एंट्री मिस हो जाती है, क्यों। अब मैं इसको बताता हूँ कि आप लाइन किस तरह से ड्रा करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। तो उनसे फिर वो एंट्री मिस हो जाती है, क्योंकि यहाँ वो एग्जैक्ट लाइन को टच नहीं करता, जिस तरह आपको ये नजर आ रहा है ना, लाइन को टच किए बगैर ऊपर चला गया है। तो ये क्या है, ये एक सपोर्ट एरिया। अब इसको ड्रा किस तरह करेंगे, ड्रा हम इस तरह, इसको मैं थोड़ा जूम इन कर लूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। तो जो लास्ट रेड कैंडल होगी ना, लास्ट रेड कैंडल, हम इसको अपना वो एरिया कंसिडर करेंगे। ये रेक्टेंगल, तो यहाँ से हम फॉर एग्जांपल यहाँ या यहाँ एक जो ग्रीन लास्ट ग्रीन कैंडल है या फिर लास्ट रेड, तो मैं चलो लास्ट ग्रीन कैंडल को कंसिडर कर लेता हूँ। तो इसको हम इस तरह एरिया कंसिडर कर लेंगे, ठीक है, जहां तक ये नीचे गई हो इस पूरे कैंडल को। तो ये हमारा सपोर्ट एरिया हो गया। अब यहाँ से जब जिस तरह प्राइस आए हम बाई की एंट्री लेंगे, ठीक हो गया। ये देखो यहाँ से मैंने इस कैंडल को पूरा इस पूरे एरिया को कंसिडर किया है। इसको मैं मजीद ऊपर करके ये विक इसके साथ इस तरह कर लूंगा, तो ये पूरी कैंडल आ गई है इसमें। अब समझ आ गई है कि एरिया किस तरह ड्रा करना है। हाँ, अब अब अगर समझ आ गया। अब इसको हम एक्सटेंड करें, तो ये देखो यहाँ से प्राइस इस एरिया में आके दोबारा प्राइस ऊपर गई है, तो हमसे ये एंट्री मिस नहीं हुई। लेकिन अगर इस लाइन को ड्रा किया होता तो फिर हमसे ये एंट्री मिस हो जाती। तो ये फायदा है रेक्टेंगल का, ठीक है, समझ आ गई है। ये समझ आ गई बस। चलो मार्केट मार्केट स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं कि मार्केट किस तरह मूव करती है, ठीक है। एक ये एक इस चीज हो नुमान भाई। जी जी जी। नुमान भाई, आपने टाइम के बारे में बताया था, ऊपर जो ये टाइम हाँ मेंशन है, ये टाइम, इसके बारे में। अच्छा ये मैं बताता हूँ, इसकी थोड़ी मैंने डिटेल मेरे ख्याल में नहीं बताई थी, ये मैं बताता हूँ। ये जो 15 मिनट है ना, अगर हमने इसको सिलेक्ट किया, मैं इसको इसकी मैं अलग सी वीडियो बना लूंगा कि आपने अपना ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से ये फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी ट्रेडिंग करते हो। तो अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो, डे ट्रेडिंग, तो फिर उसके लिए आप छोटा टाइम फ्रेम सिलेक्ट करोगे। अगर आप चाहते हो कि मैं, मतलब डे ट्रेडिंग का क्या मतलब है, मगर आप लाइक आप कहो कि यार मैं आज ट्रेड लेनी है और आज ही मैं क्लोज करूंगा, तो या फिर कल ट्रेड, ज्यादा से ज्यादा मैं 2 दिन ट्रेड होल्ड करूंगा, तो इसको डे ट्रेडिंग कहते हैं। तो उसके लिए फिर हम छोटा टाइम फ्रेम लाइक 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, और अगर हम चाहें कि यार हम ट्रेड लें
और हफ्ता 2 हफ्ते वेट करेंगे तो फिर टाइम फ्रेम हम ज्यादा यूज करेंगे। तो वो इसकी मैं अलग से वो बना लूंगा, फिर वो इजीली हो जाएगा। अभी सिर्फ ये है कि इतना समझ लो कि जितना 15 मिनट होगा, उस वो जो कैंडल होगी वो उतने टाइम की होगी। लाइक लाइक ये 15 मिनट का चार्ट है, तो ये कैंडल, एक कैंडल जो है वो 15 मिनट की है। जब 15 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे, ये कैंडल खत्म हो जाएगी, दूसरी शुरू हो जाएगी। देखो अभी इसमें 13 मिनट से रहते हैं, जब 13 मिनट हो जाए तो ये कैंडल खत्म होकर दूसरी शुरू हो जाएगी। आसानी के लिए मैं 1 मिनट का खोल देता हूँ, उसमें आसानी से पता चल जाएगा। अब देखो इसमें एक कैंडल जो है वो 1 मिनट की है। नोमान भाई, कम से कम ट्रेडिंग जो है ना, एक दिन के लिए कितनी ड्यूरेशन की होती है? 6 घंटे, 8 घंटे लगते हैं? ना ना, वो 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 डिपेंड करता है। वो ट्रेडिंग मैं इस तरह ट्रेड्स भी लेता हूँ कि वो जिस तरह मैं ट्रेड लूँ 1 मिनट के अंदर अंदर वो मुझे प्रॉफिट दे देती है, मैं ट्रेड क्लोज कर देता हूँ। वो वो ओके, हाँ वो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने हाँ टाइम में उसे क्लोज करते हाँ, उसमें ये नहीं है आपको, मतलब एक्सचेंज वालों की तरफ से कोई, बेशक आप पूरा 1 साल उसको होल्ड कर लो, उसका कोई टेंशन नहीं है। हैं। चलो ठीक है। हाँ, जब दिल चाहे जितना, अगर आप चाहो कि यार बस मैं लॉस में भी क्लोज कर रहा हूँ तो लॉस में क्लोज कर लो, या प्रॉफिट का वेट कर रहे हो तो प्रॉफिट का वेट कर लो, जब चाहो क्लोज कर सकते हो। चलो ठीक है। और कोई क्वेश्चन? अली भाई? इसको मैंने, ये अली भाई और सीवी भाई सो गए क्या? नहीं नहीं, मैं जाग रहा हूँ। आदि भाई जन से वो चुप करके बैठे हैं, पता नहीं क्या हुआ। नहीं, मेरे असल में ये क्लियर है ना, बेसिक जोन से सारे। मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो ये पता नहीं कुछ थे इन्होंने मेरे को ऐसे। अली भाई ने अपने आप को म्यूट किया है कि क्या सीन है, पता नहीं। ये यहाँ से अनम्यूट भी नहीं होगा। मेरे ख्याल में हो गए। अच्छा, तो मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं कि मार्केट किस तरह से मूव करती है। अब अगर जिस स्ट्रक्चर आपने मास्टर कर ली है, तो आप हर चीज जो है ना, चाहे आप बिटकॉइन पे ट्रेड लो, स्ट्रक्चर इज एवरीथिंग। अगर आपको स्ट्रक्चर आ गया तो समझो आपने ट्रेडिंग सीख ली। अगर स्ट्रक्चर आपको नहीं आता तो चाहे आपको, मतलब जो भी आप स्ट्रेटेजी लर्न कर लो बेशक, लेकिन आपको प्रॉफिट नहीं होगा, आपको लॉस ही होगा। तो स्ट्रक्चर इज एवरीथिंग। तो स्ट्रक्चर को आपको मास्टर करना होगा। आपका स्ट्रक्चर मास्टर हो गया तो बस समझो आपने ट्रेडिंग सीख ली। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ट्रेडिंग में। तो मैं बताता हूँ अभी। ये है कि मार्केट किस तरह से मूव करेगी। एक ये है कि अप ट्रेंड में जाएगी, यहाँ से ऊपर गई, थोड़ा सा नीचे आई, अब हाई बनाया, नीचे आई, फिर हाई बनाया, फिर नीचे आई, इस तरह से हाई, नीचे। ये, तो इसको हम क्या कहेंगे? अप ट्रेंड। इसको हम कहेंगे अप ट्रेंड के प्राइस जो है वो मूव। अब इस तरह है कि मार्केट जो है वो इस तरह से डायरेक्ट हॉरिजेंटल या वर्टिकल मूव तो नहीं ना करती कि इस तरह से डायरेक्ट ऊपर जाए। लाजमी बात है, थोड़ा नीचे भी ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, रिट्रेस करेगी। इसको हेल्दी रिट्रेसमेंट कहते हैं। ये रिट्रेसमेंट होती है, करेक्शन, हेल्दी करेक्शन इसको कहते हैं। थोड़ा सा नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर थोड़ा सा नीचे आएगी। अप ट्रेंड में इस तरह होगा कि ये ज्यादा ऊपर जाएगी और थोड़ा सा नीचे आएगी। ये पॉइंट ध्यान में रख लो, ठीक है। और एक होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में ये लो बनाता है, फिर इस तरह से, फिर लोअर हाई, फिर लो, फिर लोअर हाई, फिर लो, फिर लोअर हाई, और फिर लो। इस तरह से प्राइस नीचे आती है। और एक होता है साइडवेज। साइडवे में वो किस तरह, साइड वेव्स में इस तरह से जाती है प्राइस, यानी ना अप जाती है ना नीचे, साइड वेव्स में चलती है। तो इन दोनों केसेस में हम ट्रेंड लाइन को यूज करेंगे, ठीक है। अब आपको ट्रेंड लाइन की समझ आ जाएगी कि किस तरह यूज करते हैं। इन एरियाज में ट्रेंड लाइन, ये अप और डाउन में, और यहाँ जो है ये इस एरिया में साइडवेज में हम फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रा करेंगे। समझ आ गई है ट्रेंड्स की? जी बराबर। सबको समझ आ गई है? ये मैसेज आया है, जी हॉस्टल जी, में समझ आ हूँ, गया। काफी साउंड है बैक पे, क्लासेस डिस्टर्ब होगी इसलिए माइक ऑफ किया है।
अच्छा, तो ये ट्रेंड्स, अब ट्रेंड्स में इस तरह है कि इसके नाम आपको याद करने होंगे। मैं इसको, अच्छा, ये जो है इसको हम कहेंगे हाई, थोड़ा ज्यादा ही बड़ा हो गया है। ये जस्ट आपके आसानी के लिए स्टार ड्रा कर रहा हूँ ताकि आपके लिए पॉइंट आउट करना आसान हो। तो ये देखें इस तरह ये प्राइस ऊपर गई है, इसने हाई बनाया, फिर आई, फिर इसने क्या किया है, इसको हम कहेंगे हायर लो। ये जो हायर लो किस तरह कहेंगे, ये पिछला जो लो है उससे ये ऊपर अगर क्लोज किया है तो इसको हम हायर लो कंसिडर करेंगे। ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई और हायर लो। ये देखें ये बन गया हाई और ये बन गया हायर लो। हायर लो उसको हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पिछला जो लो है वो ये है ना, ये वाला। अ, ये पिछला जो सबसे जो फर्स्ट लो है वो ये वाला है ना, तो ये इसके ऊपर क्लोज हो गया तो इसको हम हायर लो कहेंगे। ठीक है, एच एल मैं लिख देता हूँ, या इसको आप अगर काशिफ आप इसको बेशक कॉपी में लिख के ना इसके साथ लिख लो, या हायर लो, ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर हाई। ये देखिए ये हाई बना, फिर लो, और ये वाला लो जो है वो इस लो से ऊपर है तो उसको हम हायर लो कहेंगे। अब फिर हायर बना, अब इसको हम क्या कहेंगे, हायर हाई, क्यों, क्योंकि इस वाले हायर हाई से हायर। ये ऊपर है। अब ये फिर नीचे आया, जी। इसको हम हायर लो कहेंगे क्योंकि ये पिछले लो से ऊपर है। अब ये फिर ऊपर इसने हाई बनाया, इसको हम हायर हाई कहेंगे क्यों, क्योंकि पिछले हाई से ऊपर है। फिर नीचे आया, इसको हम हायर लो कहेंगे क्यों, क्योंकि ये पिछले लो से ऊपर है। जब तक ये हायर लो बनाता जाएगा तो तब तक ये अप ट्रेंड में है। ठीक है, अगर जब कभी इसने अपना लो पिछले लो से ऊपर बनाया तो फिर क्या होगा, ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ट्रेंड इज चेंज, ट्रेंड रिवर्सल इसको कहते हैं। ठीक है, अगर लेट सपोज मैं कहूँ कि अगर ये वाला लो, ओहो, अगर लेट सपोज मैं कहूँ कि ये वाला लो इसने यहाँ बनाया होता तो फिर हम कहते, हम इसको अब मैं हायर लो कंसिडर नहीं करूंगा। क्यों, क्योंकि ये वाला लो जो है वो इस वाले लो से नीचे है। जब तक ये अपना हायर लो पिछले लो से ऊपर बनाएगा तब तक अब हम यहाँ से बाय एंट्रीज नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया है। अब इसका अब ये क्या करेगा, नेक्स्ट इसका मूव क्या होगा, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो गया तो अब ये लोअर लो बनेगा इस तरह से, अब ये डाउन जाएगा इस तरह से। इसको हम चेंज ऑफ करेक्टर कहते हैं। ठीक है, ये नाम आपने लाजमी याद करना है। मैं इसको लिख देता हूँ, यहाँ से हमारा क्या हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर। हम्म, चोच, इसको हम कहते हैं चोच। ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर समझ आ गई है, चेंज ऑफ करेक्टर की समझ आ गई है यस। कि सबको। हाँ हाँ, जी। गुड हो गया। तो जब चेंज ऑफ करेक्टर हो जाए तो ये पॉइंट आपने याद करना है, सबसे इम्पोर्टेंट है। जब भी चेंज ऑफ करेक्टर हो हाँ जाए जी, आगे सब। तो ट्रेंड चेंज हो गया, अब हम बाय की नहीं, अब हम सेल की एंट्रीज लेंगे। काशिफ आप समझते हो बाय और सेल की एंट्रीज को। जी जी। लाइक फिर जब हम हमारे, नीचे की तरफ नीचे की तरफ हाँ नीचे की तरफ हम सेल करेंगे। करेंगे। जब सेल की एंट्रीज हम किस तरह, जब मार्केट डाउन हो फिर हम सेल करेंगे। जब सेल होगा तो हम, यानी जब प्राइस नीचे जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा, अगर ऊपर जाएगी तो लॉस होगा। क्यों, क्योंकि हमने सेल की एंट्री ली है। हाँ हाँ हाँ। तो इसको सेल की एंट्रीज कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो जो बियरिश ट्रेंड है इसको बुलिश ट्रेंड कहते हैं। ये नाम सारे याद कर लो, ठीक है, बुलिश ट्रेंड। और ये जो नीचे है इसको बियरिश, बियरिश नाम से भी किस चीज आपको, को बोलते? ये जो अप ट्रेंड है ना, अप ट्रेंड को बुलिश ट्रेंड भी कहते हैं। बुलिश ट्रेंड। हाँ, बुलिश ट्रेंड नाम से आपको जाहिर हो रहा होगा। और ये जो डाउन ट्रेंड है इसको हम बियरिश ट्रेंड कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें प्राइस लो बनाती है इस तरह से, इसने लो बनाई। ठीक है,
और फिर क्या किया, ऊपर गई, हाई बनाया, और ये हाई जो है पिछले हाई से नीचे है तो इसको हम लोअर हाई कहेंगे। उसमें हायर हाई था, इसमें लोअर हाई। इसमें इसमें दो चीजें, मैं आपके आसानी के लिए एक काम करता हूँ, एक टेबल बनाता हूँ। इसको बिल्कुल आपको रटना होगा, इस चीज को, ताकि आप लोअर हाई और लोअर लो में कंफ्यूज ना हो। यार ये क्या हो रहा है। एक होता है हायर हाई, एक होता है हायर लो। ठीक है, बुल स्टैंड में और बियर स्टैंड में एक होता है लोअर लो, एल एल लोअर लो, और एक होता है लोअर हाई, हाई लोअर हाई। ठीक है, ये बुल स्टैंड है और ये बियर स्टैंड है। बुल स्टैंड में हायर हाई होता है, इसमें लोअर लो होता है। बियर स्टैंड में हायर लो होता है, इसमें लोअर हाई होता है। एक चीज याद, इस आसानी हो जाएगी कि बुल स्टैंड में हाई प्राइस जाता है तो यहाँ पर पहले जो है वो एच है, हाई। ठीक है, और इसमें जो इसमें बियर स्टैंड में जो होता है प्राइस लो जाती है तो इसमें जो फर्स्ट वाला लेटर है वो लो है। तो आपके आसानी हो जाएगी, हायर हाई और हायर लो, क्योंकि ट्रेंड ऊपर है तो इसमें पहला वर्ड क्या है, एच, हाई जाता है ना प्राइस। और इसमें ट्रेंड डाउन है, प्राइस लो जाती है तो इसमें पहले एल है, लोअर लो और लोअर हाई। अब समझ आ गई है। इसको मैं कोई जरूरी है, मैं कोई नहीं, मैं इसकी इस पे वीडियोस भी बनाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये आपको आपके लिए एडवांस में बता रहा हूँ ताकि फिर आपको वीडियो में आसानी हो, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है स्ट्रक्चर, और ये सबसे जरूरी है, स्ट्रक्चर के बगैर आप कुछ भी नहीं हो ट्रेडिंग में। समझ आ गई है। अब जी। इसमें देखें देखें, प्राइस नीचे आई, लो बनाया, और ऊपर गई, हाई बनाया। अब ये हाई पिछले हाई से नीचे है ना, यस। तो इसको हम लोअर हाई कहेंगे। अब इसने प्राइस नीचे गई, लो बनाया, अब ये वाला लो पिछले लो से क्या है, नीचे है ना, तो ये लोअर लो है। अब अब पीछे प्राइस फिर से ऊपर गई, हाई बनाया, अब ये वाला हाई पिछले, बस ये है याद, ये याद रखना है कि पिछले वाले उसके साथ हम कंपेयर करेंगे। अभी इसने प्राइस ऊपर क्या कहते हैं, हाई बनाया, और ये वाला हाई पिछले हाई से ऊपर, सॉरी नीचे है, तो ये इसका हम लोअर हाई कहेंगे। अब फिर इसने लोअर लो बनाया, तो वो, और ये वाला लो पिछले लो से नीचे है तो इसको हम लोअर लो कहेंगे। अब जब तक ये लोअर लो बनाता जाएगा तब तक हम बेयरिश ट्रेंड में होंगे। अब फॉर एग्जांपल ये हो जाए कि ये वाला, अब क्या करे प्राइस के, प्राइस ऊपर जाए और यहाँ यहाँ क्लोजिंग दे दे। अब ये देखे ये वाला हाई और इस तरह प्राइस नीचे वापस आए, इस तरह। अब देखें ये वाला जो हाई है वो पिछले हाई से ऊपर है ना, इस तरह देखें ये नीचे है और ये ऊपर है, तो यहाँ पर क्या हुआ, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। अब प्राइस जो है वो, अब वो प्राइस जो है वो ऊपर आएगी। अब जो है अब हम मतलब सेल की एंट्रीज नहीं ढूंढेंगे, हम बाय की एंट्रीज ढूंढेंगे। ठीक होगा। अब क्या करेगी, प्राइस नीचे आएगी और फिर वापस से ऊपर जाएगी, हायर हाई बनाएगा, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, इस तरह से फिर ट्रेंड कंटिन्यू करता है। ठीक है। ठीक। हाँ, और जब साइडवेज, और नुमान भाई, जी जी, चेंज ऑफ करेक्टर चूशी का ना, हम्म, da dir na pas chikam de time akhli bia character change ko la kana bar डायरेक्ट हम आगा टाइम हम bia chikam de change के दे छी, मतलब यो character change शो bia chikam de kana लोगों ने टाइम के सेंटर रोल ना पसा डायरेक्ट bia change नो दासिम की kana आ मतलब से वाह, टाइम अखली change। वाह, नहीं इस तरह भी हो सकता है, इस तरह हो सकता है। लाइक लाइक ये लाइक ये देखें यहाँ से जा रहा है, ठीक है, और यहाँ से क्या हुआ, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया ना। ठीक है, जी। तो अब इसको चाहिए कि ये प्राइस डाउन चले जाए, लेकिन ये क्या करता है, ये आपको ट्रैप करता है।
और वो वापस प्राइस ऊपर चली जाती है। तो इस तरह भी हो सकता है, वो फिर आगे हम डिस्कस करेंगे। ये होता है ठीक। लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए, ठीक है। मतलब स्टॉप जी। लॉस, वो आपको स्मार्ट मनी वाले जो है वो आपका स्टॉप लॉस हिट करवाते हैं और अपना ऑर्डर प्लेस करवाते हैं। तो लिक्विडिटी के लिए फिर ये लिक्विडिटी अलग से टॉपिक होगा, हम डिस्कस करेंगे। चलो ठीक। हम्म। तो ये था स्ट्रक्चर। बस ये स्ट्रक्चर का आपने सीख लिया तो बेशक आप कल से भी ट्रेडिंग बहुत अभी बहुत चीजें हैं, लेकिन आप डेमो में ट्रेड स्टार्ट कर सकते हो जब स्ट्रक्चर आपको आ जाए। अब हम लाइव मार्केट में देखते हैं क्या अभी ये हायर हाई हायर लो में किस तरह से मिलते हैं। हम्म। ये मैं 15 मिनट में जाता हूँ, यहाँ पर देखें ट्रेंड चल रहा है। हमने ट्रेंड लाइन यूज नहीं करना। अच्छा, ट्रेंड लाइन जो यूज करते हैं उनका ज्यादातर एसएल होता है, वो रिटेलर्स होते हैं, हम रिटेलर्स नहीं होंगे, हम स्मार्ट मनी के साथ चलेंगे, ठीक है। लेकिन ठीक है। ये मैंने आपको इसलिए समझाया कि आपको ये चीज आनी चाहिए, ट्रेंड लाइन। अब देखें यहाँ पर, लेट्स सपोज देखें ये प्राइस गई, यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं। प्राइस ऊपर गई, हायर बनाया, नीचे आई, लो बनाया। तो अब ये वाला लो जो है वो पिछले वाले लो से नीचे है ना, इस वाले से ऊपर है ना, सॉरी। ये वाला लो जो है वो इस वाले लो से ऊपर है, तो इसको हम हाई और लो कहेंगे। अब देखें लो इसने करो। इसने ये हाई बनाया, लेकिन पिछले वाले हाई को अभी ब्रेक नहीं किया। इस वाले हाई को देखें, यहाँ है ना बिल्कुल। पिछला हाई, तो अभी इसको हम हाई और हाई कंसिडर करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि अभी अभी इसने पिछले वाले हाई को ब्रेक नहीं किया। तो अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करें तो हमें आसानी हो जाएगी कि इसने अपना जो हायर हाई है वो ब्रेक किया है कि नहीं किया। अगर कैंडल क्लोज हो ना, क्लोज, तो हम इस तरह लाइन ड्रा कर लेते हैं। हाँ जी, इसने वो किया है। आवाज सही नहीं है। आवाज सही ना राजे नुमान भाई। हाँ। हाँ। हम्म। चलेगा। बाकी आवाज आ रही है सबको, कोई रिस्पॉन्स दो, सही आ रही है आवाज? अभी ठीक हो गई। अच्छा, तो ये देखें, ये हमने आसानी के लिए अपने लिए लाइन ड्रा किया, और ये देखिए कैंडल ऊपर हाँ जी, क्लोज आवाज हुई। थोड़ी 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 सी कट रही है, अच्छा। स्क्रीन भी रुक रही है। अच्छा, डोंट नो ये क्या मसला हो गया। तो ये इसने लो बनाया है, तो इसको हम लोअर हाई कहेंगे, क्यों? क्योंकि पिछले हाई से, अब पिछले लो से ये ऊपर है। अब प्राइस गई और ऊपर, इसने जो पिछला जो लो है ये वाला है हाई, सॉरी पिछला जो हाई है इसको ब्रेक किया, तो ये हमारा क्या हो गया, हायर हाई। अब प्राइस फिर नीचे आई, और हमारे लिए हायर हाई बनाने के लिए जरूरी क्या है कि वो पिछले हाई को ब्रेक करे। अभी देखें यहाँ पर, ओह सॉरी, अब ये देखें, ये प्राइस इसने यहाँ से देखें, यहाँ से अपने पिछले हाई को ब्रेक कर लिया है। इसको ये ब्रेक कर लिया है ना इसको। तो, बिल्कुल। तो अब यूरो कब तक ट्रेंड में है? जब तक इस वाले पिछले, इसका जो लोअर हाई है वो कौन सा है, ये वाला। अब जब तक इसको ये चेंज ना कर ले, तो लोअर हाई यूरो में हम बाई की एंट्रीज देखेंगे। अब देखें इसने यहाँ से ये क्या किया, यहाँ प्राइस गई, नीचे आई, अपने लिए हायर लो बनाया, और अब ये ऊपर जाएगी, यहाँ तक हायर हाई बनाएगी, तो ये हमारे लिए एंट्री भी मिल गई। अब यहाँ से हम वो भी कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक भी है, अभी आपने उस चीज़ को नहीं पढ़ा, आगे डिस्कस करेंगे। ये चीज़, तो यहाँ से हम बाय की एंट्री ले सकते हैं। यहाँ से अब हम यूरो को बाय कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता चल गया कि ये अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में बाय करेंगे। इसने लोअर हाई बना लिया है, और अब ये अपने लिए, सॉरी हायर हायर लो बना लिया, और ये अपने लिए अब हायर हाई बनाएगा और ऊपर जाएगा। तो अब हमें पता चल गया कि अब यूरो की प्राइस ऊपर जाएगी, तो हम यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, अब ये वैलिड कब होगा, अब ये ट्रेंड कब चेंज होगा? तो हमने कहा है कि अपने रिसेंट जो लोअर हाई है, हायर लो है, उसको वो ब्रेक कर ले। तो अब एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, शायद आपको इस अभी थोड़ा कंफ्यूजन भी हो जाए। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हायर लो, हायर लो कौन सा वैलिड होगा।
हायर लो कौन सा वैलिड होगा? हर हर वो नोमान हर भाई, जी जी नोमान भाई, जी जी। आवाज कटकी बिल्कुल समझ न राजी। खैर दगीन उदा क्लास को बिया कंटिन्यू को। अच्छा ये लिए अच्छा मैं वाईफाई पे शिफ्ट होता हूँ सबर, ये मैंने हॉटस्पॉट कनेक्ट किया था।